बहुत ही फेमस कोट है, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। यानी भगवान ने हम सबको एक दूसरे से अलग बनाया है। हम सब गॉड की यूनिक क्रिएशन है। इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू समझो और कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने ऊपर से अपना भरोसा डगमगाने मत दो। अपनी वैल्यू को किसी भी कीमत पर कम मत होने दो। दुनिया में हर एक चीज की कीमत होती है, लोगों की भी। यहाँ इस बात को कहने का मतलब ये है कि आपका रुतबा, आपकी सक्सेस और आपकी प्रेजेंटेशन सोसाइटी में आपकी कीमत यानी वैल्यू तय करती है। अपने आप को इस लायक बनाने के लिए आप कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन सही नॉलेज ना होने से आपकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। वहीं अगर आप सही रास्ते को देखते और परखते जाएंगे, सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो आप खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं, अपनी कीमत लोगों की नजरों में बढ़ा सकते हैं। सक्सेस हर इंसान की नजरों में अलग अलग मायने रखती है, लेकिन खुद को लेकर सोच हमेशा एक ही रहती है, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना। इसके लिए तो अब बाकायदा इमेज कंसल्टेंट की भी मदद ली जाने लगी है। पर एक आम इंसान के लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल आसान नहीं है। ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि खुद को एक ब्रांड कैसे बनाएं, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है और इसकी हमें एक्चुअली जरूरत पड़ती ही क्यों है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और मैं हूं आपके साथ अदिति। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं हाउ टू गिव अ जॉब इंटरव्यू इन इंग्लिश। अगर आप भी दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो समझ लीजिए, दूसरों को प्रभावित करने में आपकी बोलचाल, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस जैसी वो तमाम बातें होंगी जो आपकी जिंदगी में और आपके करियर में बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर हम जॉब की बात करते हैं तो इंटरव्यूअर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ही आपको जज करता है ना? अगर आपके खुद को लेकर प्रेजेंटेशन प्रभावी नहीं होता तो एचआर आपसे इम्प्रेस नहीं होगा और आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो भी गए तो आपको मनचाही सैलरी पे रखा जाएगा, इसके चांस बेहद कम होंगे। यहाँ प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना, प्रभावित करने वाली पर्सनालिटी होना, कॉन्फिडेंस। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप कभी भी सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएंगे और अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर पेश नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है तो आजकल हर जॉब की पहली रिक्वायरमेंट हो गई है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो ये पहली सीढ़ी होगी जो लोगों के बीच आपकी एक ब्रांड बनाएगी। अब बारी आती है प्लीजिंग पर्सनालिटी की, जिसका मतलब है कि आपको देखते ही लोग आपके बारे में पॉजिटिव राय फॉर्म करेंगे और आपकी छवि उनके दिमाग में बस जाएगी। इसीलिए कहा गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी आपका पहला इंटरैक्शन या तो आपको ब्रांड बना सकता है या आपकी इमेज को खराब कर सकता है। इसलिए किसी दूसरे की पर्सनालिटी को कॉपी करने की बजाय अपनी पर्सनालिटी को निखारने पे ध्यान दीजिए। अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट जानिए, मतलब कि आपके व्यक्तित्व में वो कौन सी बातें हैं जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती हैं और वो कौन सी दूसरी क्वालिटीज है जो आपको ब्रांड बना सकती हैं, जैसे आपके लुक्स, उठने बैठने का तरीका, आपकी मुस्कुराहट या फिर आपके ओढ़ने पहनने का स्टाइल। इसके लिए आजकल सॉफ्ट स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स जैसे कई वर्कशॉप्स भी कई जाने माने ट्रेनर्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है। आप चाहें तो ऐसी किसी भी वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। इन वर्कशॉप्स में आपकी पर्सनालिटी और आपके बिहेवियर के अलग अलग इश्यूज पे काम किया जाता है। जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को प्रभावित कैसे बना सकते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग में आपको वो सारे पैरामीटर्स सिखाए और बताए जाएंगे जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखार सकते हैं।
वैसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप में आप ये सीख पाएंगे कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को प्रभावी बना सकते हैं और अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। इन तमाम बातों के अलावा खुद को ब्रांड बनाने में आपके करियर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने लिए सही करियर का चुनाव करना चाहिए। सब होते हुए भी अगर आपको अपने लिए करियर चूज करने में परेशानी हो रही है या आप श्योर नहीं है कि किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, हाउ टू नेगोशिएट योर सैलरी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब आपसे सैलरी से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप उस सवाल का जवाब कैसे देंगे और सैलरी को लेकर एचआर से नेगोशिएट कैसे करेंगे। अगर आपने एचआर के सभी सवालों का जवाब अच्छा दिया है, जिसे एचआर ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, तो आखिरी सवाल आपकी सैलरी को लेकर किया जाएगा। ऐसे में अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास नेगोशिएट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता, लेकिन जब आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि करंट जॉब में आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सैलरी को लेकर जिद्दी ना बने, क्योंकि इससे एचआर पर ये इम्प्रेशन पड़ेगा कि आप सिर्फ पैसों के लिए ही जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो कि काफी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए जब भी आपसे एक फिक्स्ड सैलरी की बात की जाए तो आप ये कहकर टाल दें कि आप इंडस्ट्री के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। यदि इंटरव्यूअर आप पर प्रेशर बनाए तो कहें कि आप एक सूटेबल प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद ये कहें कि आपने जो प्रस्ताव दिया है, कंपनी की मार्केट सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। सैलरी नेगोशिएशन के दौरान शांत रहें, पॉजिटिव रहें, क्लियर करें कि आप कंपनी में अपना रोल या संभावित भूमिका उसे लेकर उत्साहित हैं। किसी भी सैलरी की डिमांड या इच्छा करने से पहले मार्केट सर्च करना बेहद जरूरी है। इसलिए आप जॉब इंटरव्यू पे जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी करके जाइए। आप अपनी ही फील्ड के कुछ लोगों से बात कीजिए, साथ ही उन लोगों की सैलरी भी देखिए जिनका जॉब एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके समान है। इतना ही नहीं, आप जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी का रिव्यू देखिए। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी एक समान वेतन ऑफर नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी स्टार्टअप के साथ जुड़ते हैं तो आपको मन मुताबिक सैलरी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन वहां पर आप करियर को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। ये भी याद रखिए कि डिस्कशन अक्सर कम से कम सैलरी को ऑफर करके स्टार्ट किया जाता है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये होता है कि सैलरी को लेकर सिलेक्टेड कैंडिडेट से बातचीत करने की उम्मीद की जाती है। ऐसे में सॉफ्ट बट प्रोफेशनल की तरह पेश आए, लेकिन अपनी वर्थ एचआर को जताने की पूरी कोशिश करें। जाहिर तौर पर कभी भी खुद को एरोगेंट इंसान के रूप में सामने ना लाएं। आपका ऐसा व्यवहार न सिर्फ उस मीटिंग में बल्कि आगे भी आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। जॉब इंटरव्यू के दौरान आपको सैलरी के बारे में कब बात करनी है, ये भी बेहद अहम है। कोशिश करें आप हमेशा इंटरव्यू के अंत में इस बारे में बात करें। पहले आप अपने स्किल्स के बारे में एचआर को बताएं, साथ ही अपनी बातों से ये समझाने की कोशिश करें कि आप उस पद के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। जब एचआर को ये लगता है कि उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक बेहतरीन एम्प्लॉय मिल गया है, तभी वो सैलरी के बारे में सोच सकते हैं और उस समय आपके लिए भी सैलरी को लेकर नेगोशिएट करना आसान हो जाता है। सैलरी नेगोशिएट करते समय कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी है, वरना एचआर को लगेगा कि आप अपनी कीमत नहीं जानते। बातचीत के दौरान आप जिस स्थिति को ले रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी तरह से श्योर होने की जरूरत है। सैलरी से समझौता मत करो, अपना मूल्य जानें और याद रखें कि आपने पहली बार सैलरी डिस्कशन का अनुरोध क्यों किया। यदि आपसे सीधा पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो एग्जैक्ट नंबर्स बताने से बचने का प्रयास करें। इसकी बजाय जवाब देने पर विचार करें कि आपकी वेतन आवश्यकताएं उस भूमिका पर आधारित है जिसके लिए आप जा रहे हैं और आपका पैकेज। ऑप्शनल रूप से आप बता सकते हैं कि किन किन जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं, जिसके चलते आप सैलरी में कितने के इंक्रीमेंट की उम्मीद करते हैं। यदि फिर भी आपसे पहले सैलरी इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन बोलने को कहा जाता है, तो प्रैक्टिकली अच्छा
और हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि एज अ कैंडिडेट आपको भी तब तक अंदाजा हो जाता है कि आपको इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम क्या सैलरी ऑफर की जा सकती है। सैलरी को लेकर एचआर के फाइनल ऑफर से अगर आप कन्विंस नहीं होते तो कोई बात नहीं, ऐसे में आप एचआर से कुछ टाइम मांग सकते हैं ताकि आप उस ऑफर पर सोच विचार कर सकें। तो ऐसा कहने से डरे नहीं, कुछ दिन के लिए एक और मीटिंग शेड्यूल करें और जब आप तैयार हो तो एक भरोसेमंद काउंटर ऑफर के साथ वापस आएं। वापस आकर सैलरी के फाइनल ऑफर को लेकर बात करें ताकि एचआर मैनेजर को ये भरोसा हो कि आप इस पोस्ट को लेकर सीरियस हैं और आपने उनके दिए हुए ऑफर पर गंभीरता से विचार किया है। यहाँ पर आप बातचीत के दौरान नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एचआर मैनेजर को अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बता सकते हैं। आप अपनी जॉब पर रहकर कंपनी को क्या क्या फायदे पहुंचा सकते हैं और आपके टैलेंट का इस्तेमाल करके कंपनी को कैसे फायदा हो सकता है, इन तमाम बातों को एचआर मैनेजर को रियलाइज कराने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फिर भी एचआर मैनेजर आपकी मुंह मांगी सैलरी पे नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद आपकी सैलरी को बढ़ाने का प्रॉमिस कर रहा है, तो उसे आप अपने ऑफर लेटर में जरूर शामिल करवाइए। ये एक ऐसा कदम हो सकता है जो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। इसके अलावा कौन कौन सी और फैसिलिटीज और पर्क्स आपको मिलेंगे, ये आप सैलरी नेगोशिएशन के दौरान पूछ सकते हैं। इन बेनिफिट्स में एजुकेशन और ट्रेनिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हॉलीडेज एंड पेड लीव्स और कन्वेंस के खर्चों के लिए मिलने वाला पैसा शामिल हो सकता है। इस सवाल के जवाब में आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी कैपेबिलिटीज और करंट मार्केट सिनेरियो की बात कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी दूसरी जॉब का ऑफर लेटर है तो वो दिखाकर भी आप एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सैलरी नेगोशिएट करते वक्त आपकी इमेज मनी माइंडेड, लालची, जिद्दी कैंडिडेट के तौर पर नहीं जानी चाहिए। सैलरी की फाइनल टर्म पर आने के बाद ऑफर लेटर दिया जाता है और ज्वाइनिंग डेट डिसाइड कर दी जाती है। अगर आपको कंपनी की तरफ से मनचाही सैलरी ऑफर की जाती है तब भी कभी भी एकदम से हाँ ना कहें, थोड़ा समय लें। साथ ही एचआर को अपनी बातों से ये जताने का प्रयास करें कि आप अपने नए रोल को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन सैलरी आपके पद, वर्क एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के अनुरूप नहीं है। इस तरह एचआर सैलरी को रिकंसिडर करता है। अगर आपको मनचाही सैलरी नहीं मिल पा रही तो आप एचआर से अन्य बेनिफिट्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि वो आपको आने जाने की सुविधा, मोबाइल का खर्च या अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा या नहीं। अगर कंपनी इसके लिए तैयार है तो आप नई जॉब के बारे में सोच सकते हैं।